गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अमितेश और आज हम लोग मिल रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के थर्ड पार्ट पे। और हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लिया था और वहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस थी जिनको हमने आई होप कि आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। और आज हम लोग इसको समराइज़ करेंगे और साथ ही साथ जो पार्ट वन और पार्ट सेकेंड के बाद जो थर्ड पार्ट में हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को देखने वाले थे, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख पा रहे होंगे। प्लीज़ इसकी एक अच्छी नोट्स बना लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी कभी इसे रिकॉल करना हो, जब भी कभी इसे रिवाइज करना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे वीडियोस पड़ी रहेंगी चैनल में, आप जब चाहें तब देख सकते हैं, बट प्लीज़ अपनी नोट्स जब बनी रहे तो काफ़ी सुविधाजनक होता है इन सब चीज़ों को दोबारा रिकॉल कर पाना। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि क्या होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी किसी ह्यूमन बॉडी को, आप मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, और जब कभी हम एक लाइन पे बोन्स को देखते हैं तो ये सब एक्सियल होती हैं और इसके साइड बाय साइड जो भी बोन्स होती हैं इनको हम किस में रखते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में रखते हैं। तो देखिए, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है गर्डल्स और दूसरा होता है लिम्स। ध्यान से देखिएगा, गर्डल्स का मतलब होता है कंधा और कुल्हा, कंधा और कुल्हा, और लिम्स का मतलब होता है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स में हम लोग देखेंगे किसको, फोर लिम्स में हम लोग देखेंगे हैंड को, और हाइंड लिम्स में देखेंगे लेग को। तो आज बेसिकली हम लोग किस पार्ट की हड्डियों को पढ़ने वाले हैं, कूल्हे की हड्डियों को, कंधे की हड्डियों को, हाथ की हड्डियों को और पैर की हड्डियों को। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब कुछ हम यहाँ पे क्या करते चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिम्स और गर्डल्स। लिम्स में होती हैं 6 बोन्स और गर्डल्स में होती हैं 6 बोन्स और लिम्स में होती हैं 120 बोन्स। और टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी यहाँ पे, 126 बोन। तो अगर हम बात करें एपेंडिकुलर की, तो एपेंडिकुलर में टोटल हम 126 बोन को देखेंगे। 80 बोन्स को हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, और अगर हम आज 126 बोन को देखेंगे तो टोटल हो जाएंगी 206, यानी 206 हड्डियां। तो यहाँ पे एपेंडिकुलर में, गर्डल में 6, लिम्स में 20। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्डल्स की। गर्डल्स में हम लोग क्या देखेंगे, दो को देखेंगे, पेक्टोरल और पेल्विक। ठीक, आप साइड में देख सकते हैं, साइड में आपको पूरे डायग्राम्स भी दिखेंगे और डायग्राम्स में एक आपको एक विजन मिल जाएगा कि ये बोन्स कैसी हैं, कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक बोन है क्या, पेक्टोरल, ये कंधे की बोन्स होती हैं। इनमें दो आपको मिलेगा, स्कैपुला और क्लैविकल। ये स्कैपुला सामने की बोन्स होती हैं, क्लैविकल्स होती हैं। ठीक है, इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, और ये दो होती हैं, यानी 2 and 2, और टोटल कितनी होंगी, 4। तो प्लीज यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि कंधे में 4 हड्डियां होती हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो स्कैपुला होता है, ये 2 होती हैं, और क्लैविकल होती हैं, ये भी 2 होती हैं, साइड में आपको दिख रहा है। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं पेल्विक। पेल्विक ये कूल्हे की हड्डी होती है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये जिसको हिप बोन भी कहा जाता है। ये काफ़ी एज्ड जब हो जाए, एज्ड पर्सन जो होते हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो फिसलने की वजह से जब कोई बोन टूटती है तो यही बोन है। ठीक है, इसमें फिर प्लेट लगा के उसका ऑपरेट किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये कूल्हे की हड्डी है और कूल्हे की हड्डी 2 होती है। तो अगर आप देखें तो 2 आपको कूल्हे में मिलेगी और 4 आपको मिलेगी किसमें, पेक्टोरल, गर्डल में, यानी कंधे में। तो 2 और 4 कितनी हो गई, 6 बोन्स। अब चलिए हम लोग चलते हैं किसमें, हाथ की हड्डियों में। ठीक है, कि हाथ की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे हम लोग क्या करते चलेंगे, उसको नोट डाउन करते चलेंगे। साइड में आपको बोन्स दिख रही हैं, जैसे कि अभी आपको हाथ की हड्डी दिख रही है। अब हाथ की हड्डी में आप देख रहे हैं पार्ट्स में डिवाइड है हड्डियां। ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट है इसको देखते चलिएगा। हम यहाँ पे जब हड्डियों के नंबर्स को बताएंगे तो ध्यान रखिएगा, हम दोनों हाथ के हड्डियों को क्या कर रहे हैं, ऐड करके बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमरस की, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है। अब अगर एक हाथ की बात हो तो वहां पे आपको 1 करना है।
ठीक है, एक हड्डी करना है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। देखिए जो ह्यूमरस होती है सबसे पहले आपको दिखेगी हाथ में सबसे ऊपर की हड्डी, ये जो आपको है ये ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस ये दो होती हैं, यानी एक लेफ्ट और दूसरी राइट में। तो टोटल कितनी हो गई, दो हड्डियां। ह्यूमरस के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो दो हड्डियां आपको कंजॉइंट वे में दिख रही होंगी, दोनों जुड़ी हुई दिख रही होंगी। इसमें एक हड्डी होती है रेडियस और दूसरी हड्डी होती है अनला। रेडियस और अनला, इनका भी बोथ हैंड में नंबर क्या होते हैं, 2 and 2, यानी राइट में 1 लेफ्ट में 1, इधर राइट में 1 लेफ्ट में 1। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो आपको मिलती है अगली हड्डी वो होती है कलाई की हड्डी, जिसको रिस्ट बोन कहते हैं, रिस्ट बोन। और ये रिस्ट बोन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, कार्पस। अब ये कार्पस क्या होती है, एक हाथ में 8 होती हैं, दूसरे हाथ में 8 होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 16। तो कभी अब आपसे पूछा जाए कि कार्पस की संख्या कितनी है, तो 16। कार्पस कहाँ की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, बेसिकली कहाँ पे होती है, कलाई में होती है। ठीक, उस मेटाकार्पस, मेटाकार्पस जो होती है ये हथेली की हड्डी होती है। जैसे ये आप पाम बोन देख रहे हैं, आप ऐसे महसूस करके इसको देख सकते हैं। ये जो पाम बोन होती है इसको मेटाकार्पस कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 5, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। उसके बाद फेलेंजेस, फेलेंजेस को हिंदी में अंगुलियास्थ बोलते हैं, यानी उंगलियों की हड्डी। अब आप महसूस करके देखिए कि आपकी एक उंगली 3 जगह से मुड़ रही है। मैथ में हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं 1 2 3, ठीक है, तो 3 जगह से 1 2 3, ठीक है। तो ये जो हड्डी है ये 3 जगह से मुड़ रही है, और ये 3 जगह से मुड़ने की वजह से ये जो हड्डी है इसमें कितनी, ये जो उंगली है इसमें कितनी हड्डी होगी, 3 हड्डी होगी। ठीक, बट जब आप अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा केवल 2 जगह से मुड़ता है। ठीक है, तो ये 2 जगह से मुड़ने की वजह से इसमें कितनी हड्डियां हैं, केवल 2 हड्डियां हैं। ठीक, तो 3 जगह से मुड़ रही है, तो 4 3 4 12 एंड 2, टोटल कितना हुआ, 14। तो एक हाथ में आप देखें ये हथेली में जो आपकी ये फेलेंजेस है ये 14 है, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब अगर आप पूरा काउंट करेंगे तो पूरी हड्डियों को काउंट करने पर ये टोटल कितनी होती हैं, 60 होती हैं, 60 होती हैं। तो अगर आप देखें हाथ में कितनी, देखिए इंडिविजुअल सभी पार्ट्स के नंबर आपको याद करने हैं, और साथ ही साथ उसमें कंबाइंड फॉर्म में अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि हाथ में कितनी हड्डी है तो टोटल आपको 60 बोलना है। कितना बोलना है, 60 बोलना है। अब चलिए चलते हैं 4 लिम्स में। 4 लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, ठीक, सॉरी 4 लिम्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हाइंड लिम्स में। हाइंड लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, हाइंड लिम्स का मतलब होता है लेग, यानी आपका पैर। ठीक, जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है, हम सारी हड्डियों को एक साथ आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए सबसे शुरू में एक सबसे लंबी हड्डी है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी थाई बोन होती है, जो थाइज में पाई जाती है, इसका नाम होता है फीमर। ठीक, लेफ्ट में 1 राइट में 1, टोटल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक, अब आप नीचे चलते हैं, तो जैसे आप हाथ में नीचे चलते हैं तो ह्यूमरस के बाद आपको रेडियस और अनला दिखती है। वैसे ही पैर में जैसे ही आप नीचे चलेंगे, सबसे लंबी हड्डी के नीचे आएंगे तो 2 हड्डियां मिलेंगी, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला, ये राइट में 1 लेफ्ट में 1, यानी टोटल 2 and 2। ठीक है, आप देखिए फीमर और टिबिया फिबुला, फीमर और टिबिया फिबुला, इन दोनों के बीच में आपका घुटना होता है, और घुटने में एक विशेष प्रकार की हड्डी होती है जो कहीं से जॉइंट नहीं होती, वो बाउल लाइक स्ट्रक्चर लिए रहती है, कटोरी के समान हड्डी होती है, और इसको कहते हैं पटेला। ठीक है, और पटेला का भी नंबर राइट में 1 लेफ्ट में 1, तो टोटल कितना, 2। क्लियर, ध्यान देते चलिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको हाथ में कार्पस दिखा था, वैसे ही पैर में आपको टार्सल दिखेगा। ठीक, टार्सल की संख्या कितनी होती है, 14, 7 एक तरफ राइट में, 7 लेफ्ट में। अब आप कहेंगे सर एक हड्डी कम कैसे हो गई, उधर तो 8 थी, इधर 7 कैसे हो गई। ठीक है, तो ध्यान, क्योंकि ये है तो लिम्स ही, ये बेसिकली है लिम्स ही। जैसे आप कहते होंगे कि सर हम पैर से पकड़ नहीं सकते, हाथ से पकड़ सकते हैं, बट याद करिए, पहले याद करिए, हमारे पूर्वजों को याद करिए, है ना, बंदर पैर से भी पकड़ लेते हैं,
तो ये है बेसिकली लिम्स ही, ठीक। तो हड्डियां तो लिम्स में एक ही जैसे होनी चाहिए, बट ये 7 क्यों हो गई? तो सर यहाँ पे क्या हुआ, जब हम इरेक्ट खड़े होना स्टार्ट किए, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो एवोल्यूशन की कंडीशंस बनी उसमें क्या हुआ कि एक पटेला हड्डी यहाँ पे हो गई। तो पटेला की वजह से ये आप ऐसे एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि इनकी एक एक नंबर कम हो गया, तो ये 16 की जगह पे कितनी हो गई, 14 हो गई। तो टार्सल कितनी, 14। डायग्राम में देखते चलिएगा। उसके बाद है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल आप देखेंगे पैर में 5 हड्डियां होती हैं, पैर लेफ्ट में 5 और राइट में 5, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, ठीक। फेलेंजेस के नंबर उतने ही होते हैं, उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, उतनी ही होती हैं जितनी हाथ में होती हैं। तो यहां भी 28, तो यहां भी 28, ठीक है। अब आप अगर टोटल काउंट करेंगे तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, और टोटल कितना हो जाएगा, 60। अब यहां पे कुछ फैक्ट निकालते हैं। ये जो फीमर है ये आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है टिबिया, और टिबिया आपके शरीर की सबसे ब्राइटेस्ट बोन है, सबसे चमकीली हड्डी है, ठीक है। आप डायग्राम में देख लीजिएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। सारी हड्डियों को मैंने एक एक करके आपके सामने रखा है और सभी को मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। प्लीज नोट्स बनाने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखें, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट हैं। सारे फैक्ट को कलेक्ट करिए, एक साथ पूरी नोट्स बनाइए और फिर उसको रिवाइज करिए, और फिर कहीं बैठ के अपने हड्डियों को ऐसे महसूस करते हुए रिकॉल करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊं किसी वीडियो में, ठीक है। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी हम भी मेहनत करते हैं, और विश्वास रखिए आपको अपना गोल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।